हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ जुपिटर इन 11th हाउस। जुपिटर 11th हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। जुपिटर 11th हाउस में जिसका भी होगा, और ये आप लगन चार्ट से देखोगे, जब तक आपका फादर, ठीक है, आपके साथ है, जब तक आपके फादर आपके साथ है, तो सांप भी सलामी दे के जाएगा आपको। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप वो सारा लाइफ का जो भी चीज़ मेटेरियलिस्टिक बोलिए, जो भी है, सब आप एंजॉय करेंगे। लेकिन जब पिताजी का साया उठ गया लाइफ में प्रॉब्लम तकलीफें भर भर के आएंगे, भर भर के आएंगे। तो ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि अच्छा चीज़ तो है, उस वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके साथ जो बुरा चीज़ आएगा, समय रहते अगर उसका उपाय कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए, जिनका भी चार्ट देख लीजिए, वो रिलेट कर सकते हैं जिनके 11th हाउस में जुपिटर है। जब तक पिताजी है, पूरा नेम फेम आपको, यश, सोसाइटी में स्टेटस, वो सारा चीज़ आपको मिलते रहेंगे। जहाँ पिताजी का देहांत हुआ, आपको वो सारा चीज़ें जो आपने अचीव किया था, वो सारा चीज़ आपके हाथों से चला जाएंगे। तो ये ज़रूरी है, इसका रेमेडी कर लेना समय रहते हैं। तो इसका रेमेडी करना क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप देखिए, आप नेट में सर्च कीजिए अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी का जो जुपिटर है, उनका 11th हाउस में है, और मुकेश अंबानी का जो जुपिटर है वो 10th हाउस में है। पिताजी का देहांत हुआ, दोनों ब्रदर्स का हालत देखिए, एक टॉप में चला गया, एक डाउनफॉल हो गया। और जिसका डाउनफॉल हुआ, उनका जुपिटर 11th हाउस में है। 11th हाउस में जुपिटर वो सारा चीज देंगे जब तक पिताजी है। पिताजी चला गया, सारा के सारा चीज चला जाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम भर भर के तकलीफें आते ही रहेंगे। इसका उपाय क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको अपने पिताजी का जो सोने का चेन है जो वो पहनते हैं, उसे आपको ले लेना है, उसे आपको पहनना है। अगर पिताजी नहीं है और उनका कोई चेन है, उसे धारण कर लीजिए। अगर चेन नहीं है तो क्या करना है वो बताएंगे। लेकिन अगर पिताजी है और चेन नहीं है, सोने का चेन नहीं है, तो एक बनाइए, पिताजी को दीजिए, उनको पहने रहने दीजिए। साल भर, 2 साल, जितना भी हो सके उनको पहने रहने दीजिए। उसके बाद वो चेन आप पहन लीजिए उनसे लेकर। और अगर पिताजी नहीं है और सोने का सामान भी नहीं है, तो आप किसी भी ऐसा एक व्यक्ति जो पिता तुल्य है और आप उनको बहुत रेस्पेक्ट भी करते हो, एज ए फादर तुल्य देखते हो उसको, तो उनसे आप सोने का चेन लीजिए। लेकिन आज के ज़माने में सोना कोई भी आपको नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, उनसे एक केसर का डिब्बी ले लेना है। केसर का एक डिब्बी, ठीक है, केसर, केसर का एक डिब्बी ले लेना है, और उस डिब्बी को हमेशा अपने साथ रखना है। क्योंकि देखिए, अच्छा चीज़ तो मैं कुंडली के हिसाब से बता दूंगा, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लोगे तो बता दूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो आपको तकलीफें दे सकता है, उसका उपाय करना बेहद ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो लाइफ टाइम भुगतते रहेंगे। ये रिलेट कर सकते हैं जिनका 11th हाउस में जुपिटर है। आप देखिए, आपके पिताजी आपके साथ है, तो आपको वो सारा चीज़ प्राप्त हो रहा है। और जिनका भी 11th हाउस में जुपिटर है, उनका पिताजी उनके साथ नहीं है, और देखिए तकलीफें आपके लाइफ में कितना है। तो आप क्या करो, आप उनसे सोने का एक सामान बना लो, ठीक है, उस सोने का जो चेन है वो धारण कर लो। अगर पिताजी ने उनका सोने का चेन है तो उसे लेके पहन लो। और अगर कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा क्या, पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सोने का चेन ले लो। अगर नहीं देगा, तो आप उनसे एक केसर का डिब्बी ले लो, और उस केसर का डिब्बी अपने पॉकेट में रखो, उसे आप यूज करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जरूर करें। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 11th हाउस जुपिटर को हीरो से जीरो बनते हुए। और ग्रेट एग्जाम्पल अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी के जुपिटर 11th हाउस में है, वो देखिए, पिताजी गया, उसका भी डाउनफॉल हो गया, खत्म काम। मुकेश अंबानी का जुपिटर 10th हाउस में थे, सॉरी है, पिताजी गया, और फिर देखिए उनका क्या हुआ, ग्रोथ हो गया। अब ग्रोथ क्यों हुआ मैं बता दूं। मैं अक्सर बाधकेश के ऊपर बात करता हूं, लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब मैंने जब कहा जिनका भी लगन स्थिर लगन होगा, ठीक है, स्थिर लगन कौन सा राशि होता है,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 5 8 11 जो होता है वो स्थिर लगन होता है। तो स्कॉर्पियो लगन का है मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी का 9th हाउस जो है वो बाधकेश है। जिनका भी स्थिर लगन है, 9th हाउस उनका बाधकेश है। जब तक फादर है लाइफ में उतना हाइट उतना ग्रोथ को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। पिताजी चला गया, मैक्सिमम हाइट तक चला जाएंगे लाइफ में, एंड इट्स फैक्ट। अब देखिए अनिल अंबानी का जुपिटर 11th हाउस में है, फादर चला गया, डाउनफॉल हो गया। मुकेश अंबानी का 9th हाउस बाधकेश है, जब तक पिताजी था उनके साय में था, खुद का कोई नाम नहीं था। पिताजी चला गया और वो देखिए एम्पायर को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। ये होता ही है, चाहे 2-3 लोग इधर उधर का वीडियो देखेंगे और डिबेट करने आ जाएंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अपने को ही ये सब करके धोखा देंगे। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो सारा चीज़ जान लेना, जो बुरा है जो अच्छा है जान लेना बेहद ज़रूरी है, और उसके हिसाब से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग ही फेस करोगे प्रॉब्लम, और आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरा कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप 2-3 वीडियो देखकर आप मेरे वीडियो में आके कमेंट करोगे कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं है वो नहीं है, तो लॉस आपका ही होगा, मेरा कुछ लॉस नहीं होगा। मैं तो बैठा हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब कभी भी आइए, मुझसे जुड़िए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन लेके आप इसको अवेल कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने एक लिंक देकर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और मेरा जो सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है वो 5th ऑफ नवंबर या तो 6th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5th ऑफ नवंबर एंड 6th ऑफ नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, जो 4 बजे का क्लास होगा, क्योंकि पहला जो मेरा बैच चल रहा है वो 8 बजे का चल रहा है। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए, बहुत ही अच्छा साइंस है, बहुत ही प्यारा साइंस है, और ये फैक्चुअल के ऊपर बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं। ये सारा काम नहीं करते हैं कि कहीं पर पोटली बना के इधर कर दो, वो पोटली बना के उधर कर दो, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होता एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, मतलब कैसे जीना है जीवन को, ये दिखाता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसको जानिए, इसको अपने लाइफ में उतारिए, अपने लाइफ को भी बेहतरीन बनाइए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन 2-3 वीडियो देखकर मुझे ये मैसेज कर कर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरा कोई लॉस नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको मदद करने के लिए, और अगर कुंडली एनालाइसिस करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आइए इस कोर्स से जुड़िए। अगर या तो आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको एनालिसिस करना है अपना चार्ट, वो भी करवा सकते हो। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस PDF का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस PDF को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है। इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो। और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है। आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।